अस्सलामुअलैकुम। अलीशान न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। दिल्ली की सिविल लाइन एरिया में हाजी मेहरबान कुरैशी के यहाँ पर फ़िक्की द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके सदारत भाई मेहरबान कुरैशी ने की और फेज़ ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने इसका आयोजन किया। इस मीटिंग के मौजूदा हालात में इलेक्शन और इस्लामी तालीमात के लिए गौर फ़िक्र किया गया। इस मीटिंग में माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान और निज़ामुद्दीन दरगाह के चेयरमैन हाजी काशिफ निज़ामी सहित शहर के काफ़ी मारूफ लोगों ने हिस्सा लिया। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। तब तक के लिए बने रहिए अलीशान न्यूज़ आप तक के साथ। किए गए थे और ज़रूरतमंदों के लिए कैंप लगाना यानी दवाइयाँ तकसीम करना भी फिक्की की जानिब से किया जाता है और अनाथ बच्चों और जो विधवा होती है उनकी पेंशन का भी इंतज़ाम हम फिक्की की जानिब से किया जाता है। अनाथ गरीब बच्चों की शादी में भी ताउन यानी सहयोग उनका किया जाता है। ये फिक्की के कुछ मैं थोड़ा सा तारुफ भी कराना चाहूँगा। कुछ जो लोग बैठे हैं और कुछ हमने फिक्की से जिनका पुराना ताल्लुक है वो भी है, कुछ नए लोगों को भी हमने इसमें इस बार मीटिंग में हमने बुलाया है, जैसे कि एजेंडे में भी हमारे शामिल है। क्योंकि एक जनरल मीटिंग रखी है हमने छोटी सी बहुत कम समय में, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उधर से शुरू करते हैं। कोने से तो उधर इमरान अंसारी साहब जो कि हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इसमें संस्था में पैटर्न है। तो मैं चाहूँगा जरा गर्म माहौल भी गर्म हो जाएगा, तालियां, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उधर सामने वाले तो सही से ठीक से, मगर थोड़ा इधर जी। हाँ, हमारे आज खास मेहमान भी यहाँ पर शामिल हैं, अशोक कुमार जी। इनके लिए जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं SHO लगे हुए, अभी शायद शादीपुर में शायद लगे हुए हैं। तो उसके बाद भाई मेहरबान कुरैशी साहब, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो हमारे पैटर्न तो है ही हैं, इसके अलावा उनकी सेवाएं, उनकी खिदमत सब जानते हैं। पूरी दिल्ली ने, हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग उनकी खिदमत को पहचानते हैं। आपकी धार्मिक एकता की अगर बात करें तो जो लवकुश रामलीला कमेटी है लाल किला मैदान में लगती है, उसके मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ 30-32 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि उसके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक गैर मुस्लिम कम्युनिटी में एक मुसलमान का इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर रहना, यही हमारा सेकुलरिज्म है। इसके लिए भी इनकी, और एक भाईचारा समिति पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चलाते हैं, तो ये हमें भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमने इनको संस्था में जोड़ा है, इनके साथ हमें शुरू से रही है इनकी हमारे साथ जो है वो इनका शुक्रगुजार करते हैं। इसके बाद जाकिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बहरहाल हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपका डेजिग्नेशन थोड़ा कम करके बताया, जितना मालूम था उतना बता दिया। बहरहाल जी गफ्फार शमसी साहब की इस्तकबाल करेंगे जी। बाकियों का भी करा दें डॉक्टर साहब। जी संजय कामवाल जी तशरीफ लाएं। मेहरबान भाई का तो सभी चाहते हैं इस्तेमाल करना, आपका लंबा बहुत हो जाएगा। दानिश अय्यूबी साहब से गुजारिश है कि जनाब भाई इमरान साहब का इस्तकबाल करें। नूर भाई से गुजारिश है कि जाकिर भाई का इस्तकबाल करें। साजिद भाई से गुजारिश है कि जनाब सैयद काशिफ निज़ामी साहब का इस्तकबाल करें। अहमद अली का नाम ये ना आपका शायद? मोहम्मद अली। तशरीफ नहीं। Good.
मोहम्मद इलियास सैफी साहब, आपका इस्तकबाल बहुत जरूरी है। आप आइए, यहीं आइए सामने, मेहरबान भाई करिए। जाकिर भाई का हो गया, अभी तो इधर का कर दिया। हाँ, जाकिर चेयरमैन साहब इधर, उसके बाद कासिम निजामी साहब, उसके बाद हाफिज सलीम अहमद साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, दानिश अय्यूब भी रह गए। दानिश अय्यूब साहब तशरीफ लाए हैं। हाँ, आप भी। चलिए, शुक्रिया। इमरान भाई ने कर दिया, एक मेहरबान भाई भी करेंगे लोग। मेरा करो, इधर ही से कर दो। चलिए, बहुत शुक्रिया। शबाना जी माजे। आजा बेटी, तू ही आजा। वाला फोटो कर लेगा कब पागल यहाँ पर दो शख्सियत ऐसी हैं कि अगर वो किसी का इस्तकबाल कर, इस्लाम के मानने वालों में कमी हो सकती है, पर इस्लाम में कभी कमी नहीं थी। तो दीन बहुत तेज़ी से फैला, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। उनकी जो खिदमत खल्क़ है, जो तालीम के उसके हेल्थ केयर के एतबार से है, वो कोई शिरक पर नहीं है। तो कोई भी आप लोगों में से मना नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ, शायद आप में से भी कोई मना नहीं करता कि साहब लंगर लगाना है, तो आप चाहे 5 रुपए दे दें। तो शुरू में दुश्वारियां आई, लेकिन आज उनके लंगर के लिए आप देखिए ढेर लगा पड़ा है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सबसे पहले तो जितने यहाँ पर आप हजरात बैठे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपने को ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसी अहम मीटिंग में या ऐसे अहम इजलास में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फरमान है, जामिया अरबिया दारुल कुरान मस्जिद अब्दुल सलाम लोनी, जो हमारे हाजी मेहरबान साहब, इनके वालिद साहब के निस्बत से ये मस्जिद कायम है और ये मदरसा कायम है। मैं वहाँ पर ख़िदमत करता हूँ और इनके देख रेख में ही ये इदारा चलता है। अहम काम ये है, तकरीबन मुझे, जैसा आप लोग हाजी जी का तारुफ़ करा रहे थे, मुझे तकरीबन 30 साल के अरसे से हाजी जी से मेरा ताल्लुक़ है और वो मुझे बहुत अहम फ़र्द अपना समझते हैं। अगर मुझे कोई अहम मशवरों की ज़रूरत पड़ती है मदरसे के लिए, दीन के लिए या दुनिया के लिए, तो मैं हाजी साहब से बराबर कांटेक्ट में रहता हूँ, मशवरे करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं के मशवरों के मुताबिक जो इन्होंने एक जगह कायम की है लोनी में, मैं उसका एक छोटा सा आपको तारुफ़ कराना चाहता हूँ। तारुफ़ ये है, मुझे असल इस प्रोग्राम का मालूम नहीं था, वरना तो मैं आप वहाँ से कुछ ना कुछ मालूमात दे करके आता। बहरहाल फिर भी छोटी सी जानकारी मैं आप हजरात को देना चाह रहा हूँ। अब से 30 साल पहले एक कि इस पुरवकार जो फ़िक्की की जानिब से मीटिंग यहाँ रखी गई है, मैं उसमें एक अदना सा मेंबर आपकी खिदमत में अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के जो मैं समझता हूँ मेज़बान भी हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं, और हमारे चेयरमैन नहीं बल्कि तमाम और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि जो इनकी देख रेख में चल रही हैं, उनके चेयरमैन भी हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं जनाब मेरे बड़े भाई मेहरबान कुरैशी साहब। और हमारे बीच में यहाँ दाइस पर तशरीफ़ फरमा जाकिर खान साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं उनकी खिदमत। हमारे बीच में निज़ामी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी आपकी शख्सियत को लोग बखूबी जानते हैं।
मैं उनका भी यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच में हाफिज साहब तो तशरीफ़ फरमा है, जैसे अभी डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बताया, फिक्की के बानियों में से हैं और बहुत सरपरस्ती मेरी भी हमेशा वो करते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के ऐसे खुदाई या जो ऊपर से जो आफत आती हैं उसके ताल्लुक से हम लोगों ने काम किए हैं। तो ये इस तरह के मुसलसल काम आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। और एक फिक्की के नाम से कहीं कोई डिस्पेंसरी या कोई ऐसा स्कूल होना चाहिए कि उसके लिए भाई मेहरबान साहब यहाँ बैठे हैं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि उनका मशवरा, उनकी सरपरस्ती हमारे साथ रहेगी और हम लोग इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हमें मिलेगी। और आप सब लोगों की जहाँ जो जहद रहती है उसी ताल्लुक से आगे भी रहेगी। मैं यहाँ पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। भाई मेहरबान साहब ने जो हमेशा सरपरस्ती रखी है हम सब की। फिर वहीं आ जाती है कि इसके कुछ अखराजात हैं चैरिटेबल डिस्पेंसरी के। जैसे आगे वाला हमने प्रोजेक्ट बताया था पहले, अगर मैं वहाँ से बात करूँ फिर वहाँ उस बात को स्किप कर जाएंगे। ये मैटरनिटी सेंटर की, मैटरनिटी सेंटर अगर हम कोई खोलते हैं तो उसमें हमें मुस्तकिल एक अटेंडेंट, 2 अटेंडेंट मुस्तकिल चाहिए और कुछ उसमें बिजली का खर्चा चाहिए, चाहे काम आए ना आए। चलो डॉक्टर्स से तो हम फिर भी कुछ उनके मुश्ताक साहब के ताल्लुक आते हैं, कुछ आपके हैं, कुछ हमारे हैं, सभी के कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा। अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो 60,000 रुपये महीना का खर्चा वो हमारा होता ही होता है मुस्तकिल। लेकिन अगर हम डिस्पेंसरी की बात करते हैं, हम जगह का भी इंतजाम कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कोई साहिब का दे देगा। अभी हम सोच रहे हैं इनके मुश्ताक साहब के यहाँ ही कर दें, इनके पास थोड़ी सी जगह है। मैटरनिटी होम नहीं बना सकते, हम चाहे कितना भी चंदा इकट्ठा कर ले कोई भी हम स्कूल नहीं बना सकते। मगर हम अपनी संतुष्टि के लिए सिर्फ ये तो कोशिश कर सकते हैं कि चलिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये खर्च करके हम कोई मैटरनिटी होम चला दें, ट्यूशन सेंटर चला दें, मगर वो आपके बच्चों की, आपके इलाके की किस्मत को नहीं बदल सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चुनाव के वक्त अपने लोगों को समझाएं। वो क्यों कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे वोट है और ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाकों में अपने वोट की कीमत को कोई भी नहीं समझ पाता। उसकी कीमत को आपको समझने के लिए वोट के बारे में बहुत ज़रूरी है। अगर हम रोड पे चलते हैं, अगर हमारी जेब से 50 पैसे भी ज़मीन पे गिर जाते हैं तो वो व्यक्ति उस 50 पैसे को ढूंढने के लिए अगर अंधेरे में पड़ा है तो वो रोशनी भी करेगा, किसी तरीके से भी 50 का सिक्का आप उसको मिल जाए। मगर जब वोट डालने की बात आती है तो उस बेशकीमती वोट को हम जरा भी वक्त नहीं लगाते, अंधेरे में फेंक के आते हैं। हम तमाम लोग यहाँ बैठे, पूरी दिल्ली के मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई चंदा दो, हम मेहरबान वहीद कुरैशी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आप अरबों रुपए इकट्ठा कर लेना, मगर उस पैसे से इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। वो कैसे बना सकते हैं कि आप एक वोट डाल के उसको जिता के लेके आ सकते हैं, तो वो उस पैसे से, उस चंदे से भी बहुत बड़ा होता है। एक एमएलए हो, एक काउंसलर हो, उसको इलाके के लिए, फंड के लिए इतना पैसा मिलता है कि वो चाहे गलियां, हॉस्पिटल, आपके समुदाय भवन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके इलाके में ला सकता है। उसके लिए आपको चुनाव की बहुत ज़रूरत होती है। दिल्ली में हम चूँकि मुस्लिम हैं, हम उस इलाके की बात करेंगे जहाँ मुसलमान रहते हैं। और अगर आप मुस्लिम एरिया को देखेंगे, मुसलमानी एरिया की हालात बहुत बुरे हैं। ना वहाँ पे आपको स्कूल की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे आपकी सड़कें अच्छी हैं, ना वहाँ आपके पास सफाई व्यवस्था है, ना आपके पास में वहाँ पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हैं। उसकी मुख्य वजह यही है कि हम जब चुनाव का वक्त आता है तो हम अपने वोटों को ना तो समझा पाते हैं और ना हम डलवा पाते हैं। उसका मुख्य कारण जो है मेरी समझ में आता वो ये है कि अगर हम चुनाव के वक्त में किसी रिक्शे चलाने वाले को कहें कि आप कंप्यूटर चला लो, तो वो रिक्शा चलाने वाला कंप्यूटर नहीं चला सकता, क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग नहीं दी। और ऐन वक्त पे किसी को भी ट्रेनिंग देंगे वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन इलाकों को चुनिए और जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उन इलाकों में जाके मेहनत करें और जो कैंडिडेट वहाँ खड़ा उसको जिताने की कोशिश करें। यही एक बहुत सरल तरीका है चुनाव का। और वैसे एक चीज़ देखिए, ये वक्त है चुनाव का, आप भी उन इलाकों में लगिए जहाँ पे ज़रूरत है आपके कैंडिडेट को। दिल्ली में सिर्फ 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आप जीत सकते हैं, और नगर निगम में सीटें 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ आप जीत सकते हैं। मगर बड़े ही मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आप
6 में से सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाते हैं। वो इसलिए जीत पाते हैं कि वहां पर कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता। बाकी 2 सीटों पे ध्यान दें ताकि आपके 2 कैंडिडेट जीत गए। उन 2 इलाकों के हालात बहुत बुरे। नगर निगम के हम टोटल सीटें 18 है हमारे पास। 18 में से सिर्फ मुश्किल से हम 12 सीटें जीत पाते हैं, बाकी 6 सीटें हम खो देते हैं, इसलिए कि हम अपने वोटों को जाया करते हैं। जहां तक सवाल आज का जो ट्रेंड बिखर गया है कि भाई किस तरीके, जब गरीब नवाज 850 साल पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए, सारे यहाँ हिंदू रहते थे इंडिया में। जब इनको भेजा गया अजमेर शरीफ, वहाँ जादूगर सब लोग रहते थे, तो वहाँ जाके इन्होंने बहुत बड़ी इबादत की। और जब यहाँ मदरसे नहीं होते थे, मस्जिदें नहीं थी, तो इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने आके हिंदुस्तान के अंदर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। उसके बाद आए ख्वाजा कुतुब मख्जा काकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तबलीग की। उसके बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तबलीग की। फिर उसके बाद आए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह, उन्होंने तबलीग की। आपके ज़माने का लंगर मशहूर था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह का। आपके ज़माने में 40 मन नमक डलता था अपने लंगर में, गांव के गांव आके खाते थे। जो हुमायूं टूम के पास हज़रत का चिल्ला शरीफ है, आपने 65 साल इबादत की वहाँ बैठ के, और गांव के गांव आके वहाँ खाते थे। ऊँट पे प्याज के छिलके फेंके जाते उस ज़माने में। तो जब एक गरीब आदमी को पता चला कि उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, वहाँ चले जाओ, वहाँ कुछ अनाज मिलेगा तो अपने घर ले आना, शादी में काम आ जाएगा। तो हज़रत के ज़माने में शाम को सब लंगर जब होता था सब सफा हो जाता था, जहाँ लंगर पकता कुछ अनाज नहीं रहता था। वो शख्स आए, लंगर खाया, सब चले गए, वो बैठे रह गए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन के मुरीदों ने कहा, हज़रत एक आपसे कुछ मिलना चाहते हैं। वो हज़रत से मिले, उन्होंने कहा ऐसे ऐसी वाक़या है, उन्होंने सुनाया। अब जो उन्होंने सुना के तो हज़रत ने कहा देखो कुछ है तो दे दो। उन्होंने कहा जी सब ख़त्म हो गया। तो दूसरे दिन देंगे, दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया। 3 दिन के मेहमान होते थे उस ज़माने में, तो तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। हज़रत देखते रहे, मायूस हो गए। तो हज़रत ने कहा याद नहीं है, मैं चलता हूँ। जब वो जाने लगा, हज़रत ने कहा देखा इधर इधर कुछ नहीं है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह ने एक चप्पल पड़ी थी अपनी, वो टूटी फूटी उसको दे दी। तो वो लेके चला शख्स। तो जाते जाते रात हो गई, कोई सराय था वहाँ बाहर सो गया। तो उधर से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वेस्ट बंगाल से आ रहे थे, अपना शायरी करके किसी उसके अंदर राजा महाराजा के यहाँ। तो कुछ बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा, रास्ते में जब आया तो उन्होंने खुशबू देखी कि मेरे पीर की खुशबू आ रही है यहाँ से। जब देखा चारों तरफ अंदर गए, उससे पूछा यहाँ हज़रत के यहाँ निज़ाम दिल्ली से कोई आया? उन्हें दिल्ली से कुछ नहीं आया, सारे रूम खाली पड़े। तो आप ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँचे। तो उसने कहा भाई तुम दिल्ली गए थे? उन्होंने कहा मैं दिल्ली गया था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन से मिले थे, उन्होंने कहा ऐसा तो वाक़या है। उन्हें क्या दिया? उन्होंने कहा ये चप्पल दी। उन्होंने कहा सौदा करोगे इसका? उन्होंने कहा कैसी बात हो रही है सौदा? उनके पास 10,000 अशरफी थी, उन्होंने उसको दी। उन्होंने कहा ये ले लो, अगर कम पड़ती हैं तो दिल्ली चलो, मैं इससे ज़्यादा दूंगा। तो उन्होंने कहा ये एक सरकत लिख दी, नहीं तो रास्ते में कहेंगे कि चोरी करके लिया है। हज़रत अमीर खुसरो ने अपना एक लिखा रहा मोहल्ला का सरकत लिख के दिया उसको, और उसको घर तक छुड़वाया। तो फिर ये खानका में पेश हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह क्या। हज़रत ने कहा खुसरो बहुत सस्ते में सौदा कर लाई है तुम। तो ये वाक़या है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह का आज भी लंगर जारी है। और कोरोना में 55 किलो किट दी गई थी सबको दरगाह से। जब दरगाह और मरकज बंद था, कोई आदमी नहीं आता था, उसका लंगर का जारी था। 55 किलो किट कोई भी आके ले आया। जितने भी मंदिर है, भी उसे पूरे मंदिर वालों से, क्रिश्चियनों से, हिंदू जितने रहते हैं, सबको दरगाह से 55 किलो किट दी गई पूरी हज़रत निज़ामुद्दीन का बाहर भी। उसके बाद 150 मशीनें मंगाई ऑक्सीजन की उस जमाने में। तो यहाँ पे 14 गाँवों को दी गई 10-10 मशीनें, डबल अफ्रीका से आई थी वो। उसको 10 यहाँ पे डॉक्टरों की गई, जितने भी निज़ामुद्दीन में डॉक्टर हैं वहाँ आज भी दरगाह की तरफ से मशीनें लगी ऑक्सीजन की, उनको दी गई। तो लंगर हमारे यहाँ बगैर प्याज बगैर लहसुन के भी लंगर होता था कोरोना से पहले, क्योंकि हर मज़हब और धर्म के लोग आते हैं वहाँ पे, कोई भी बैठ के वहाँ खा सकता था। तो ये लंगर आज भी जारी है। हज़ारों आदमी को रोज़ लंगर मिलता है दरगाह से। ये हज़रत के ज़माने से मैं ये बात कर शुक्रिया। दो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद अंसारी साहब ने जो प्रोग्राम बनाया है तो माशाल्लाह पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में लेके चलना चाह रहे हैं। निजामी साहब हैं, जाकिर भाई हैं, तमाम मेरे साथी, काफ़ी लोग हैं, किसका नाम लूँ, हमारे इमरान अंसारी साहब हैं, भाई साहब हैं, तो तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ।
और अंसारी साहब जिस चीज़ की भी कमी हो इंशाल्लाह आधी रात को बताओ, कोई भी साथी आपसे बाहर नहीं होगा। जो भी कुछ पैसे की कमी वैसी पड़ेगी आप चुपचाप पैसे बना के हमें दे देना, इंशाल्लाह सब अल्लाह पूरी करेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता था कि जो हमारी मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें 100-200 करोड़ रुपये की मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, उन मस्जिदों के लिए भी प्लानिंग की जाए कि जैसे फजर से लेकर ज़ोहर तक खाली है तो उसके बीच का पीरियड को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का कोई ट्यूशन का हो, या ये जैसे तुम क्लिनिक बोल रहे हो और डिस्पेंसरी का कैंप का हो, तो उन मस्जिदों को हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मैटर हमें पूरे दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में बनाना चाहिए। जो 500 वाली मस्जिद है 500 करोड़ रुपये का मनी हो, वो बिल्कुल बस फजर की नमाज हो गई, ज़ोहर की हो गई, उसके बीच में जो पीरियड है उसमें बच्चों को ट्यूशन पढ़वाया जाए, उसमें कोई कैंप लगाया जाए। तो इस तरीके की मस्जिदों को हमारे को इस्तेमाल भी करना चाहिए और ये मुहिम हमें पूरे देश में लागू करनी चाहिए। हम पे जगह है पर हम दिमाग नहीं लगा रहे, हम जगह को यूज़ नहीं कर पा रहे। मतलब 500 करोड़ रुपए की शाहरुख वाली मस्जिद है, कोटे वाली मस्जिद है, तो उन मस्जिदों को हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे। उसमें जो बच्चे अच्छे आए हुए हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको ट्यूशन लगवाई जाए, उसके ट्यूशन के खर्चे हम लोग करें, मस्जिद कमेटी करें, सब कुछ हो सकता है। उन मस्जिदों को हज़ारों करोड़ रुपए की मस्जिदों को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हमारे को चाहिए जो ये मस्जिदें खाली पड़ी हैं, फजर से लेकर ज़ोहर तक का जो पीरियड का टाइम है, इसको हम ट्यूशन के लिए, कैंप के लिए, कोई मोहल्ला क्लिनिक जैसे टाइप है उसको बनाएं, उसको यूज़ करें। जैसे अब इन्होंने बताया इनकी दुकान है, उस दुकान के अंदर क्लिनिक खुलवा दें, तो ये दुकान के बजाय कि मस्जिद की हम जगह बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो मस्जिद की जगह यूज़ में भी आएगी और ये दुकान का 20-30 हज़ार रुपये किराया भी मिलेगा जो उसी में लग सकता है। तो ये जो है एक मुहिम हमें चलानी चाहिए। काई फरमान साहब भी हमारे जुड़े में, काफ़ी बुजुर्गों से मरकज़ से भी जुड़े में, तो इस मुहिम को हम लिख कर भी दें कि ये चीज़ हम लिख कर दें कि हमारी मस्जिदों को इस्तेमाल किया जाए और सही तरीके से, ख़ास करके पढ़ाई के लिए और हेल्थ के लिए इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और बाकी बात ये है जो आज के एजेंडे थे, इस एजेंडे को एक एजेंडा और जोड़ दो। जो इलाहाबाद का जो जज है, जो एक मुस्लिम समाज के खिलाफ जो बोला है, उसको हमें लेटर लिख के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को और माननीय का अधिकार जो है हाई कोर्ट का, उसको हमें देना चाहिए कि ऐसे किसी जज को भी नहीं लगाया जाए। जो जज किसी भी बिरादरी के, किसी भी कौम के, किसी भी धर्म के अगर खिलाफ वो बोलता है तो आम पब्लिक का उससे विश्वास खत्म होता है। तो उसको ये आज़ाद मुल्क है हिंदुस्तान, कोई किसी के बाप का नहीं है, सबका है, हम सबका है। तो ये एक लेटर हम अपनी संस्था के बेस पे राष्ट्रपति को भी दें, चीफ जस्टिस को भी दें, सुप्रीम कोर्ट को, और माननीय का अधिकार एक संस्था है बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ भी लेटर लिख के दें, उसका बाकायदा जवाब भी आएगा। और जो वहाँ के सीएम है उस सीएम को भी लिख के दें, बाकायदा उत्तर प्रदेश का सीएम है, हमें लिख के देनी चाहिए अपनी बात। और प्रधानमंत्री को भी दें, राष्ट्रपति को भी दें, गवर्नर साहब को भी दें, जो वहाँ के गवर्नर हैं इलाहाबाद के, यूपी के, सबको हमें अपनी संस्था के लेटर पैड पे लिख के देना चाहिए कि चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे सरदारों हो, किसी धर्म को अधिकार नहीं है हाई कोर्ट को, जज को ये उल्टी सीधी बातें करने का। लिहाजा इसको लगाम लगाया जाए और उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो ये हमें जोर देना चाहिए ताकि आम लोग ऐसी गलती ना करें। वही बात चुनाव की जो जाकिर भाई ने आपको सारी बात बता दी है। जो आदमी आपके इलाके में फिरका परस्ती फैलाता हो, आपको हिंदू मुसलमानों को बांटता हो, दलित अप्रकाश को बांटता हो, ऐसे लोगों को वोट ना दें। जो आदमी अपने इलाके को सबको बांध के चलता हो, जैसे एक बाप होता है अपने बच्चों को चाहता है सब मिलजुल के रहें, जो ऐसा आदमी हो वो किसी भी पार्टी का हो उसको वोट दें आप। जो भाईचारे की बात करता हो, एकता की बात करता हो, देश को मजबूत करने की बात करता हो, ऐसे आदमी को वोट दें। किसी फिरका परस्त आदमी किसी भी पार्टी को हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, जो फिरका परस्त आदमी उसको बिल्कुल चुन लें कि हमने इसको वोट नहीं देना। और जो सेकुलर आदमी है, सब धर्मों का मान सम्मान करता है, अपने इलाके को जोड़ के चलता है, सारी बिरादरी को, सारी कास्टों को, तो सबको लेके चलता है, उस आदमी को वोट दें, उसको कामयाब बनाएं। वो हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए बेहतर होगा। बाकी सब दुआ करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।